नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका अवस्थी और आप देख रहे हैं किसान तक बुलेटिन प्राइम टाइम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो जुड़ी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। यूपी के मुरादाबाद में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मददगार बनती नजर आ रही है। अपनी फसल की सुरक्षा के लिए मुरादाबाद जिले के हजारों किसानों ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराया है। किसानों को उम्मीद है कि इससे फसलों का नुकसान होने पर उन्हें राहत मिलेगी। मुरादाबाद में 48,000 से ज्यादा किसानों ने अब तक फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमने अपना फसल का बीमा कराया, जिससे कि बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, जिससे हमारी फसल खराब ना हो। अगर खराब होती तो उसके हमारा जो बीमा है उससे हमें लाभ मिलेगा और किसान जो है चिंता मुक्त रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम की मार झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद के नियमों में ढील दी है। केंद्र की छूट के बाद अब पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में 80% तक फीकी चमक वाले बेजान गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियां कर सकेंगी। इसके साथ ही सिकुड़े टूटे गेहूं की भी खरीद हो सकेगी। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि हरियाणा सरकार के एक बयान के अनुसार राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मूल्य कटौती को वापस लेने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि खराब मौसम और ओलावृष्टि के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ था, जिस वजह से देश के किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों की चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में किसानों पर दोहरी मार पड़ती नजर आ रही है। पहले किसानों पर आसमानी आफत जमकर बरसी, जिससे उनकी फसलों को नुकसान हुआ। अब किसान गेहूं बेचने के लिए मंडी पहुंचे तो यहां पर उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए घोषित किया गया है, लेकिन सीहोर में किसानों का गेहूं एमएसपी से भी कम दाम पर बिक रहा है। समर्थन मूल्य में नहीं है सर, गेहूं समर्थन मूल्य से कम 100 से 150 200 रुपए घाटा है हर किसान को। समर्थन मूल्य का है 2125 रुपए और यहाँ पर मिलता है मंडी में 1900, 2000, 2021, 2022 उससे आगे भाव नहीं है। नुकसान है सर, हमारे खेती बाड़ी की लागत तक नहीं हट पा रही है। किराए का भाड़ा लाके रहते 2 दिन पड़ रहते हैं मंडियों में। कल रात शाम से आए सर, यहाँ से 10 बजे रात के आए, अभी तक नीलाम नहीं हुई है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें कम समर्थन मूल्य के समथिंग तो खरीदी जाए मंडी में। ओलावृष्टि से भी किसानों का लगभग नुकसान हुआ है। बारिश हुई, बारिश से भी नुकसान आया है। गेहूं सफेद पड़ जाएगा। मंडी के अंदर अगर गेहूं आ रहा है तो यहाँ पर भी समर्थन मूल्य से नीचे ही रेट आ रहे हैं, तो किसान का हर तरफ से मारा हो रहा है। लागत से कंपैरिजन करते हैं तो लागत तक तो पहुँच रहे हैं, लेकिन उसको बेनिफिट तो नहीं हो रहा है ना। अगली खबर है राजस्थान से, जहां गहलोत सरकार संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी देने जा रही है। इससे प्रदेश के हजारों किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा। बता दें कि संरक्षित खेती के तहत ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग में खेती की जाती है। संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार अगले 2 साल में 60,000 किसानों तक पहुंचेगी। इसके लिए किसानों को 1000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ये राशि ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए दी जाएगी। इस राशि में से इस वित्तीय वर्ष में 30,000 किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में बचे हुए 30,000 किसानों को 500 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसमें अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र के किसानों और लघु सीमांत किसानों को 25% अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी। इस योजना से सब्जी और फलों की खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा। अगली खबर जुड़ी है फसलों पर लगने वाले कीटों से। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश के बाद अब किसानों की फसलों पर कीट के प्रकोप की संभावना है। कहा जा रहा है कि अगले दिनों में एक बार फिर मौसम बदलेगा और नया चक्रवात बनेगा। हल्के बादल छाने के साथ ही बारिश होगी। इसके बाद रस चूसक कीट का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। इससे फसलों, खासकर सब्जियों को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। इस संभावित खतरे को लेकर कृषि मौसम विस्तार अधिकारी ने एडवाइजरी जारी की है। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जोर की बारिश और ओलावृष्टि देखी गई। इससे फसलों को भारी नुकसान हुआ था। कुकर मिर्च है, भिंडी है, ये सब्जियां खेतों में लगी हुई है। इनमें क्या है कि कीटों का प्रकोप एवं रोगों का प्रकोप एक साथ होता है और बहुत से कीटों का प्रकोप होता है। इसको कॉम्प्लेक्स अटैक कहते हैं।
इसमें किसान पहचान करना मुश्किल पड़ जाता है, तो अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग करते हैं। कृपया किसी खेत की निगरानी करके और कीटों का सही पहचान करके ही दवा का प्रयोग करें। इनमें बहुत ज्यादा बीटल्स है, फली बीटल्स है, पत्ती खाने वाले बीटल्स है, इनका एक सामूहिक अटैक होता है। तो कृपया कीटनाशी दवाई के रूप में रस चूसने वाले एवं काटने चबाने वाले कीटों का कॉम्बिनेशन बना करके दवाई का प्रयोग करें। किसान तक के बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे खेती किसानी से जुड़ी नई खबरों के साथ। नमस्कार।